छात्रों, 40 गुलाम सदस्य दल का दमन करने के बाद बलबन ने क्या किया कि जो दूसरी उसके समक्ष बड़ी समस्या थी वो थी मंगोल आक्रमण। तो मंगोल आक्रमण से उसने सुरक्षा की। भारतवर्ष में जो मंगोलों का आक्रमण हो रहा है, मंगोलों का आक्रमण इल्तुतमिश के समय से ही हो रहा है। मंगोलों का जो मंगोल आक्रमणकारी है, मंगोल आक्रमणकारियों का जो नेता था वो था चंगेज खां। और चंगेज खां के जो सेना नायक थे वो क्या कर रहे थे कि लगातार विभिन्न क्षेत्रों पर आक्रमण करके लूटपाट करते थे, अपने साम्राज्य का विस्तार करते थे। इसी संदर्भ में क्या हुआ छात्रों कि बलबन के समय में भी मंगोलों का आक्रमण अत्यंत ही तीव्र हो गए। मंगोल अत्यंत ही बर्बर जाती थी, यह जिस क्षेत्र से गुजरती थी उस क्षेत्र में समूल नाश कर देती थी। तो इसलिए क्या हुआ छात्रों कि मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षा करना भी अत्यंत ही आवश्यक था। मंगोलों से आक्रमण की सुरक्षा के लिए इसने बलबन ने उत्तरी पश्चिमी सीमा से ही आक्रमण होते थे। आक्रमण कहां से होते थे छात्रों? उत्तरी पश्चिमी सीमा से आक्रमण हो रहा है। और उत्तरी पश्चिमी सीमा से जब आक्रमण हो रहा है तो बलबन ने क्या किया? भटिंडा, अबोहर, भटनेर, सिरसा, कौन से क्षेत्र छात्रों? भटिंडा, अबोहर, सिरसा, भटनेर। तो ये यहाँ जो दुर्ग विद्यमान थे, इन दुर्गों की पुनः मरम्मत करवाई। जो जर्जर अवस्था में थे दुर्ग, उनकी मरम्मत करवाई तथा उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में इसने नवीनतम दुर्ग भी बनाई और एक स्थायी सेना भी रखी, ताकि वो सेना क्या कर सके? वो सेना जो बढ़ते हुए प्रभाव, किसका प्रभाव बढ़ रहा है? ये प्रभाव जो मंगोलों के बढ़ते हुए प्रभाव को रोक सके तथा मंगोलों को परास्त कर सके। तो इस प्रकार से छात्रों बलबन ने क्या किया कि मंगोलों से सुरक्षा के लिए उत्तरी पश्चिमी जो सीमा है, सीमा को मजबूत किया, एक स्थायी सेना रखी तथा नवीनतम दुर्गों का निर्माण करवाया। और जो पुराने जो दुर्ग थे जैसे भटिंडा, अबोहर, सिरसा, भटनेर, तो इन दुर्गों की उसने क्या किया? मरम्मत करवाई। और मंगोलों का जो मार्ग था, भारत में प्रवेश करने के जो भी मार्ग थे उनको अवरुद्ध कर दिया। मंगोल कहां से प्रवेश करते थे? उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र से प्रवेश करते थे। इनको भारत में जहां से प्रवेश करते थे उन मार्गों को अवरुद्ध कर दिया। तो इस प्रकार से छात्रों इन्होंने क्या किया? बलबन ने मंगोलों से सुरक्षा की। जब मंगोल आक्रमणकारी कर रहे थे तब 1285 ईस्वी में जो बलबन का पुत्र था महमूद मंगोलों से युद्ध करते हुए मारा गया। कौन मारा गया? बलबन का पुत्र महमूद। ये बलबन का पुत्र था। बलबन अपनी मृत्यु के बाद में जो किसे शासक बनाना चाहता था? इसी महमूद को शासक बनाना चाहता था। जब इसकी मृत्यु हो गई तो बलबन को गहरा धक्का लगा। तो इस प्रकार से जो बलबन ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी मंगोलों से जो अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए। और उसका पुत्र महमूद खां था। महमूद खां युद्ध करते हुए 1285 ईस्वी में मारा गया। तो इस प्रकार से मंगोलों के आक्रमण से भारत की बलबन ने सुरक्षा की। अगली जो समस्या थी मेवातियों की समस्या थी छात्रों। मेवातियों की समस्या का समाधान करने के लिए बलबन ने क्या किया कि मेवातियों की समस्या का समाधान। छात्रों मेवातियों का भी आक्रमण अत्यंत ही बर्बर था। ये आए दिन दिल्ली में लूटपाट करते थे और लूटपाट करने के बाद में पुनः जंगलों में चले जाते थे। तो ये दिल्ली है जैसे छात्रों, और इसके आसपास का जो क्षेत्र है, आसपास का क्षेत्र क्या है कि अरावली का क्षेत्र है। ये घने वन है, इस क्षेत्र में घने वन तथा पहाड़ियां हैं, और यहाँ इसी क्षेत्र के अंदर कौन रह रहे हैं? मेवाती रह रहे हैं। तो मेवात का जो क्षेत्र है, मेवात के क्षेत्र में क्या है कि जो मेवाती जो लगातार जो रात्रि के समय, दिन के समय ये कभी भी दिल्ली में घुस जाते हैं, लूटपाट करते हैं, कत्लेआम करते हैं। तो इस प्रकार से बलबन अत्यंत ही परेशान था तथा प्रजा बार बार मेवातियों के दमन के लिए बलबन को कह रही थी। तो बलबन ने क्या किया कि मेवातियों के जो छुपने के स्थान थे उन स्थानों को नष्ट करवा दिया। जो घने जंगल थे, घने वन थे, उनमें आग लगवा दी। और ये
मेवाती थे इनको पकड़ा और पकड़ के उनकी खाल खिंचवा ली, उनकी जीवित ही खाल उतरवाई तथा उसमें भूसा भर के और दिल्ली के दरवाजों पर टांग दिया, ताकि अन्य जो उसके विद्रोही हैं और अन्य जो मेवाती वो भी देखें कि यदि हम पकड़ में आ गए और हमने यदि ऐसा कार्य किया तो हमें भी इस प्रकार का दंड दिया जाएगा। तो इस प्रकार से छात्रों ये मेवातियों की समस्या थी उसका वो समाधान करने लगा और मेवातियों के जो छिपने के ठिकाने थे जैसे कामपिल, भोजपुर, दोआब, पटियाली, ये छात्रों दिल्ली तथा उसके आसपास के क्षेत्र, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं जहां पर जो मेवाती छिपते हैं। तो कामपिल, भोजपुर, दोआब, पटियाली, इस पर भयंकर आक्रमण किया और यहाँ से मेवातियों को पकड़ लिया, मेवातियों का कत्लेआम किया। कुछ मेवाती बचे थे वो भाग के अरावली कंदराओं में छिप गए, जंगलों को उसने जलवा दिया, जंगलों को कटवा दिया उसने, और जो मेवातियों के छिपने के स्थान थे जैसे कामपिल है, भोजपुर है, दोआब है, पटियाली है, तो यहाँ से जो मेवातियों का दमन किया और इन स्थानों को नष्ट करवा दिया। तो इस प्रकार से जो मेवातियों की समस्या से भी क्या हुआ कि मेवातियों की जो समस्या थी उन मेवातियों की समस्या से भी बलबन ने निजात पाया। तो इस प्रकार से छात्रों बलबन ने क्या किया कि अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने का प्रयास किया। अगला छात्रों अगली जो समस्या है वो है हिंदू राजाओं की समस्या। हिंदू राजाओं व राजपूतों की समस्या का समाधान। छात्रों इल्तुतमिश ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, परंतु इल्तुतमिश के बाद के जो उत्तराधिकारी थे वो कमजोर थे। कमजोर होने से क्या हुआ कि जो आसपास के राजपूत राज्य थे उन्होंने क्या किया कि अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी, और जो राजपूत राज्य प्रारंभ से ही स्वतंत्र थे उन्होंने क्या अपनी सीमाओं का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। तो छात्रों ऐसी स्थिति में जो बलबन को लगा कि ये राजपूत राजा हैं, ये यदि अपनी सीमा का विस्तार करते रहेंगे तो क्या होगा कि दिल्ली सल्तनत सुरक्षित नहीं रहेगी। अतः इसने क्या किया कि हिंदुओं की समस्या से और हिंदू शासकों का दमन किया इसने, और इसने क्या किया कि भोजपुर, दोआब, राजपूताना, मालवा, भोजपुर, दोआब, राजपूताना, मालवा, पटियाली, भोजपुर, दोआब, राजपूताना, मालवा, बदायूं, कटेहर, इस प्रकार के जो क्षेत्र थे छात्रों, तो इस क्षेत्र पर क्या किया बलबन ने जो हिंदू शासक राजपूत शासक राज्य कर रहे थे, तो भोजपुर पर उसने विजय प्राप्त की, दोआब क्षेत्र पर उसने विजय प्राप्त की, राजपूताना में उसने आक्रमण किया, परंतु बलबन को कोई विशेष सफलता वहां प्राप्त नहीं हुई। आक्रमण तो किया उसने राजपूताना पर, परंतु उसे कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। मालवा पर भी उसने आक्रमण किया, बदायूं पर आक्रमण किया, कटेहर पर आक्रमण किया। तो इस प्रकार से छात्रों ये क्या है कि जो हिंदू राजाओं को पराजित करने का प्रयास करता है, और इसका आक्रमण इतना भयंकर होता है। कट्टर ये मुसलमान है और ये इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार भी कर रहा है तथा हिंदुओं को जबरन ये मुसलमान भी बना रहा है। तो इसी दृष्टि से इसने क्या किया, जब आक्रमण किया तो वृद्ध व्यक्तियों को इसने मार दिया, छोटे बच्चों तथा स्त्रियों को पकड़ लिया तथा उन्हें गुलाम बना लिया, उनके जो इस क्षेत्र के जो गांव थे उन गांवों को जला दिया। तो इस प्रकार से छात्रों जो इसने क्या किया कि राजपूत तथा हिंदू शासकों के बढ़ती हुई शक्ति का इसने दमन करने का प्रयास किया।
तो इस प्रकार से छात्रों इसने अपने जो समक्ष अपने साम्राज्य जो इसका था, साम्राज्य के विरुद्ध जिसने भी आवाज उठाई उस आवाज को इसने दबाने का प्रयास किया और अपने विद्रोहियों का इसने जो समूल रूप से नाश करने का प्रयास किया। छात्रों इसके समक्ष एक इसके समक्ष एक समस्या और थी, बंगाल की समस्या। कौन सी समस्या थी छात्रों? बंगाल की समस्या का समाधान। बंगाल की एक समस्या ये थी कि छात्रों एक तो ये दिल्ली से बहुत दूर था, बंगाल बहुत दूर है, और बंगाल में जब विद्रोह हो रहा था तो बलबन ने क्या किया, अपने एक जो सेनापति तुगरिल खां, कौन? तुगरिल खां को बंगाल भेजा। बलबन तुगरिल खां को बंगाल भेज रहा है और बंगाल का उसे सूबेदार नियुक्त कर रहा है, परंतु ये तुगरिल खां बंगाल पहुंच गया है और पहुंचकर अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है तथा बंगाल को जब स्वतंत्र घोषित कर देता है और बलबन को जब इस बात का पता चलता है तो बलबन अत्यधिक क्रोधित होता है और बलबन तुगरिल खां को पकड़ने के लिए जो अपने सेनापति बुगरा खां को भेजता है, जो उसका पुत्र भी है, बलबन का ये पुत्र भी है, तो बुगरा खां को ये भेजता है और बुगरा खां क्या करता है, यहाँ पर आक्रमण करता है और आक्रमण करके और इसको पकड़ लेता है। किससे पकड़ लेता है? तुगरिल खां को, और इसकी हत्या कर देता है। तो इस प्रकार से जो बलबन था, बलबन ने क्या किया, तुगरिल खां को बंगाल का जो गवर्नर नियुक्त किया, परंतु ये तुगरिल खां स्वयं बंगाल पहुंच जाता है और बंगाल पहुंचकर इसने क्या किया कि मुगीसुद्दीन बंगाल में पहुंचता है और मुगीसुद्दीन के नाम से ये बंगाल का शासक बन जाता है। तुगरिल खां बंगाल का शासक बन जाता है। बलबन ये विचार करता है कि मैंने इसे वहां सूबेदार बनाया है, वहां का मैंने गवर्नर बना दिया इसे, और ये जाके मेरे विरुद्ध ही विद्रोह कर रहा है। तब बलबन क्रोधित होता है और 2 लाख की सेना के साथ में इस पर आक्रमण करता है और इसे पकड़ लेता है और अपने पुत्र बुगरा खां के नेतृत्व में आक्रमण होता है। बलबन का आक्रमण बुगरा खां के नेतृत्व में होता है और बुगरा खां को बंगाल का नया सूबेदार बनाता है तथा तुगरिल को पकड़ लेता है, पकड़ के उसकी हत्या कर देता है। इस प्रकार से ये बताया गया है। छात्रों इसके अंदर एक बात ये भी, एक कहानी ये भी आती है। अब सत्य कहा जाता है ये चीज को कि एक अली नाम का एक जो सैनिक था, उसने क्या किया कि बुगरा खां जब पराजित हो गया और ये जंगल में जब छिप गया था, अली खां को इसका पता चल गया और अली खां ने उसका पीछा किया और कुल्हाड़ी से इसकी गर्दन काट दी, ये कहा जाता है। परंतु हम यही मानेंगे कि इसमें कि बलबन जो था, बलबन ने क्या किया, एक विशाल सेना के साथ में आक्रमण किया और तुगरिल खां को पराजित किया और नया जो शासक था वो नया शासक बुगरा खां को बनाया। यहाँ का जो सूबेदार किसे बनाया? बुगरा खां को नया शासक यहाँ का बनाया, यहाँ का सूबेदार बनाया। तो इस प्रकार से छात्रों बंगाल की जो समस्या थी, बंगाल की समस्या से भी जो बलबन ने क्या किया, निजात पा ली। इसके अतिरिक्त छात्रों एक समस्या ये भी थी कि आर्थिक स्थिति में सुधार। अब आर्थिक स्थिति में सुधार कैसे करेगा वो? क्योंकि आर्थिक स्थिति कमजोर थी, तो इसने क्या किया, आर्थिक स्थिति में सुधार करने का प्रयास किया। तो आर्थिक स्थिति में सुधार, छात्रों इसने विभिन्न प्रकार के कर वसूलने शुरू कर दिए। करों में इसने जैसे जजिया कर वसूला, जजिया कर, खुम्स, ज़कात, खिराज, अन्य कर। तो छात्रों इसने क्या किया कि जजिया कर ये वसूल रहा है। जजिया कर वह कर था जो गैर मुसलमानों अर्थात हिंदुओं से वसूला जाता था, वसूला जाता था। वो कर कौन सा था? जजिया कर था। खुम्स, युद्ध में जो लूट का माल मिलता था, उस लूट के माल जो युद्ध में जो लूट का माल मिलता था, उस लूट के माल को
में से कुछ हिस्सा राजकोष में जमा कराना पड़ता था तथा बाकी हिस्सा सेना में बांट दिया जाता था। ज़कात नामक जो कर था ये मुस्लिमों से वसूला जाता था। धार्मिक, एक प्रकार से धार्मिक कर था और धर्म के विकास के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए ये कर वसूला जाता था। खिराज ये एक भूमि कर था, ये हिंदुओं से वसूला जाता था। तो इस प्रकार से मेन जो कर थे इसके जजिया, खुम्स, ज़कात, खिराज, ये कर तो ये वसूलता ही था। इसके अलावा अन्य कर भी थे, जैसे इसने चोंगी कर लगाया, आवास कर लगाए, इसने पशुओं पर कर लगा दिए इसने। तो इस प्रकार से इसने कई प्रकार के कर, सिंचाई पे कर लगाया, तो कई प्रकार के इसने क्या है कि टैक्स लगाए। इससे इन टैक्सों के माध्यम से इसे इसके पास धन की आवक हुई और इसकी इसकी स्थिति थी वो उसकी स्थिति में सुधार प्रारंभ हुआ। तो छात्रों, जो ये बलबन था, बलबन ने क्या किया कि ये जब गद्दी पर बैठा था तो इसके समक्ष कई समस्या थी और उन समस्याओं का इसने निराकरण किया। इसने मेवातियों की समस्या का निराकरण करने के लिए मेवातियों के जो ठिकाने थे उनको नष्ट करवा दिया। मंगोलों की समस्या का निराकरण करने के लिए उत्तरी पश्चिमी सीमा जो प्रांत था उसमें नए दुर्ग बनवाए, पुरानों की मरम्मत करवाई, एक स्थायी सेना वहां पर रखी। इसके अतिरिक्त जो तुर्कान चहलगामी अर्थात जो 40 अमीर गुलामों का दल था उसकी इसने समस्या का समाधान किया। गुलामों में मलिक बकनक था, उसे इतना पिटवाया कि मर गया। अपने चचेरे भाई शेर खान जो कि विद्रोह कर रहा था बलबन के लिए, उसे विष देके मरवा दिया। अमीन खान जो बंगाल से पराजित होकर आया था उसे नगर के परकोटे से नीचे गिराया तथा जब वो मर गया तो उसके बाद परकोटे के ऊपर उसे लटका दिया। इसके अतिरिक्त जो अन्य जो विद्रोही थे अन्य विद्रोहियों को उसने तरह तरह की यातनाएं देके, तरह तरह की सजाएं देके उनके विद्रोह को क्या किया, समाप्त कर दिया। उसकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उसने जजिया, ज़कात, खुम्स, खिराज, चराई कर, आवास कर तथा सिंचाई कर, चुंगी कर, इस प्रकार के जो कर लगाए और कर लगा के उसने क्या किया, अपने साम्राज्य की आर्थिक स्थिति में भी सुधार किया। बंगाल की जो इसकी समस्या थी उस समस्या का भी इसने समाधान किया। जिसने जो तुगरिल खान नाम का जो व्यक्ति है बंगाल में विद्रोह कर रहा है, उस तुगरिल खान के विद्रोह को दबाने के लिए बलबन ने क्या किया कि 2 लाख की सेना के साथ उस पर आक्रमण किया और उसे पराजित किया, उसकी हत्या कर दी और वहां का बंगाल का नया जो सूबेदार था वो बुगरा खान को बनाया। राजपूत राजाओं की समस्याओं का निराकरण करने के लिए तथा हिंदू राजाओं की समस्याओं का निराकरण करने के लिए उनके साम्राज्य पर आक्रमण किया। राजपुताना पे भी उसने आक्रमण किया, परंतु इसे यहाँ पर अधिकांश सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त इसने दोआब का क्षेत्र था, कटेहर का क्षेत्र है, बदायूं का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों पर इसने आक्रमण किया और यहाँ के हिंदू राजाओं का इसने दमन किया। मेवातियों के जो छिपने के ठिकाने थे, भोजपुर था, कामपिल्य था, दोआब था, तो इस प्रकार के जो ठिकाने थे उन ठिकानों को इसने नष्ट करवा दिया। इसी प्रकार से इसने क्या किया कि समस्याओं का समाधान किया। तो इस प्रकार से जो बलबन था, बलबन ने क्या किया, रक्त तथा लोह की नीति अर्थात तलवार के माध्यम से अपने शत्रुओं का खून बहाकर और अपने विशाल साम्राज्य की स्थापना कर ली। बलबन ने विशाल साम्राज्य की स्थापना की। इस प्रकार से बलबन ने जो एक साधारण गुलाम जो कि एक अत्यंत ही कुरूप था, जिससे सभी घृणा करते थे, इस गुलाम को जब इल्तुतमिश ने खरीदा तो इसने अपने स्वामी के प्रति स्वामी भक्ति दिखानी प्रारंभ कर दी और इसने अपने साम्राज्य का विस्तार प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार से छात्रों बलबन द्वारा क्या किया गया, रक्त व लोह की नीति द्वारा अपने साम्राज्य का प्रचार प्रसार किया गया। छात्रों अब जो है बलबन का मूल्यांकन छात्रों बलबन एक योग्य सेनापति था। अपनी योग्यता के दम पर इसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर ली। इसने सिंध प्रांत, पंजाब प्रांत, मुल्तान प्रांत, मालवा के कुछ क्षेत्र पर, राजपुताना के कुछ क्षेत्र पर, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा
बंगाल के क्षेत्र पर पर अधिकार करके एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। ये कुशल कूटनीतिज्ञ था। इसने अपनी कूटनीति तथा चतुराई से मेवातियों का दमन किया, उसके छुपने के ठिकानों को इसने समाप्त कर दिया। इसके अतिरिक्त जो हिंदू शासक थे, हिंदू शासक लगातार बलबन का प्रतिरोध कर रहे थे, तो उनका भी उसने कुशल कूटनीति से उनका दमन किया। इसके अतिरिक्त बलबन की ये कुशल कूटनीतिज्ञता का ही परिणाम है कि जो मंगोल आक्रमणकारी आक्रमण कर रहे थे, इसने उन आक्रमणकारियों को रोकने के लिए उनके मार्ग को ही अवरुद्ध कर दिया। जिस मार्ग से वो प्रवेश करते थे भारतवर्ष में, भारत में आने का जो मार्ग था, उस मार्ग को ही बलबन ने क्या किया, बंद कर दिया। और भटिंडा, भटनेर, अबोहर, सिरसा जो क्षेत्र थे, जो इनके प्रवेश करने के ये प्रमुख मार्ग है, तो इनके मार्ग में जो ये किले पड़ रहे थे, कौन सा किला, भटिंडा का किला, अबोहर का किला, भटनेर का किला, सिरसा का किला, तो ये किले जो पुराने हो चुके थे, इन किलों की इसने मरम्मत करवाई तथा उत्तरी पश्चिमी जो सीमांत था, उस उत्तरी पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में इसने नए किले बनवाए। इसके अतिरिक्त छात्रों जो इसने अमीर खुसरो तथा अमीर हसन, अमीर खुसरो तथा अमीर हसन जो नाम के विद्वान थे छात्रों, ये विद्वान बलबन के समय में भारत आए। किसके समय में आए, बलबन के समय में भारत आए। अमीर खुसरो तो लंबे समय तक जीवित रहा ये, और इसने कई जो सुल्तान थे उनका शासनकाल देखा। अलाउद्दीन खिलजी के समय में भी अमीर खुसरो था। तो अमीर खुसरो तथा अमीर हसन नाम के विद्वान, उनको शरण प्रदान की किसने दी, बलबन ने। बलबन का जो दरबार था बहुत ही गंभीर प्रवृत्ति का दरबार था। बलबन के दरबार में हंसी मजाक तथा मनोरंजन के लिए कोई स्थान नहीं था। उसके दरबार में केवल अपने साम्राज्य से संबंधित बातों को ही उसमें सम्मिलित किया जाता था, और बलबन द्वारा अपने जो साम्राज्य में हंसी मजाक तथा मनोरंजन पर पाबंदी थी। इसके अलावा छात्रों बलबन ने क्या किया, मृत खलीफा के नाम के सिक्के चलाए, बलबन ने छात्रों क्या किया कि जो मर चुके थे खलीफा, जो मृत हो चुके थे, उनकी स्मृति प्रजा में बनी रहे, उनको लोग जाने, इसलिए बलबन ने अपने सिक्कों पर मृत खलीफाओं का भी नाम लिखवाया और उनके नाम के सिक्के चलवाए। खलीफा क्या है छात्रों, खलीफा शब्द आ गया यहाँ पर। खलीफा कौन होता था, खलीफा कहाँ निवास करता था, बगदाद कहाँ पर है, इराक। ये खलीफा छात्रों कौन होते थे, ये धर्मगुरु होते थे। जिस प्रकार से ईसाइयों का धर्मगुरु पोप होता है, उसी प्रकार से जो मुस्लिम संप्रदाय का जो धर्मगुरु है वो कौन है, खलीफा के आदेश ही कानून थे। खलीफा को जिसकी शरण प्राप्त थी, अर्थात सभी खलीफा ने जिसे सुल्तान घोषित कर दिया है, तो उसका निर्णय सभी मानते थे। इस प्रकार से जो ये धर्म की व्याख्या का अधिकार किसे प्राप्त था, खलीफा को था। खलीफा बगदाद से अपना शासन व्यवस्था, बगदाद में रहता था और वहां से अपना प्रशासन करता था। सभी जो सुल्तान थे, सभी जो बादशाह थे, वो खलीफा से मान्यता प्राप्त करते थे। तो खलीफा की जो स्मृति रहे, जो मृत हो चुके हैं खलीफा, जो मर चुके हैं खलीफा, उनकी स्मृति, लोग उनको याद करते रहे, लोग उनको भी जाने, उनके नामों को भूले नहीं। इसलिए क्या किया बलबन ने मृत खलीफाओं के नाम के सिक्के चलाए। इसके अतिरिक्त बलबन ने छात्रों क्या किया, सिजदा व पाबोस, ये दो प्रकार की परंपराएं हैं, सिजदा व पाबोस। तो सिजदा व पाबोस नाम की परंपराओं का उसने प्रचलन किया। सिजदा जो ये प्रथा थी, इस परंपरा थी, इसमें क्या है, घुटनों पर बैठकर झुकना, घुटनों पर बैठकर झुकना, घुटनों पर बैठकर सिर झुकाना,
घुटनों पर बैठकर सिर झुकाना। तथा पाबोस, पाबोस प्रथा थी। पाबोस प्रथा का मतलब है कि सुल्तान के चरणों को चूमना, सुल्तान के चरणों को चूमना, सुल्तान के चरणों को चूमना। तो छात्रों, बलबन था, बलबन ने क्या किया कि ये दो प्रथाएं, ये दो परंपराएं प्रारंभ की, जिसके कारण क्या है कि राजपद को, जो सुल्तान के पद की गरिमा बनी रहे, और इससे जो भी मिलने के लिए आता था, किससे, बलबन से, जब भी ये मिलने के लिए जो भी आता था वो क्या करता था, घुटनों पर बैठकर सिर झुकाता था, घुटनों पर बैठ के और अपना सिर झुकाता था, और उसके बाद में बलबन के पैरों को चूमता था। तो इस प्रकार की जो प्रथाओं से क्या हुआ, सुल्तान के पद को गरिमा प्राप्त हुई, सुल्तान की प्रतिष्ठा स्थापित हुई। इसके अतिरिक्त छात्रों, इसने क्या किया कि नाइब का पद समाप्त कर दिया, नाइब का पद समाप्त करना। ये एक महत्वपूर्ण पद था सुल्तान के बाद में, ये एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण पद था। और ये नाइब पद पे जो भी व्यक्ति रहता था, ये लगातार सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र करते थे, अतः उसने, बलबन ने इस नाइब के पद को ही समाप्त कर दिया। इसके अलावा बलबन ने ईरानी परंपरा का एक त्योहार था नौरोज, नौरोज का त्योहार था, ईरान का त्योहार है, पारसी लोगों का ये त्योहार है। इस जो त्योहार को क्या किया, उसने प्रारंभ किया। तो नाइब का पद उसने समाप्त कर दिया, और नौरोज का जो ये त्योहार है, ये त्योहार को भी इसने प्रारंभ किया। इसके अतिरिक्त दीवान ए अर्ज नाम का एक, दीवान ए अर्ज नाम का एक विभाग है, वो है सैन्य विभाग। इस सैन्य विभाग की जो स्थापना किसने की, बलबन ने की। सैन्य विभाग की स्थापना किसने की, बलबन ने की। इसके अतिरिक्त गुप्तचर विभाग का गठन किया इसने, गुप्तचर विभाग का गठन, गुप्तचर विभाग का गठन किसने किया, जो प्रांतपति थे, अर्थात जो सूबेदार थे, उन पर नजर रखने के लिए, तथा राज्य में जो विद्रोह कर रहे हैं तो उनके विद्रोह का पता लगाया जा सके, इसलिए क्या किया कि गुप्तचर विभाग का इसने गठन किया। इसके अतिरिक्त इसका जो न्याय था, न्याय अत्यंत ही कठोर था, पक्षपात रहित इसका न्याय था। तो छात्रों, मूल्यांकन में हम देखते हैं कि ये कुशल सेनापति था, योग्य तथा निडर व्यक्ति था ये, तथा अपने साम्राज्य का विस्तारवादी करने वाला था, हिंदुओं के प्रति ये आक्रामक था, इसने हिंदुओं को जबरन मुस्लिम बनवाया, इसने हिंदुओं के प्रति आक्रामक नीति रखी, हिंदू मंदिरों को तोड़ा, हिंदू मूर्तियों को तोड़ा, हिंदू कला संस्कृति को क्षति पहुंचाई इसने। परंतु इस्लाम के प्रति ये अत्यंत ही उदार व्यक्ति है, और इस्लाम धर्म का इसने प्रचार प्रसार करने का कार्य किया। इसने हिंदुओं से जजिया नाम का कर वसूला। इसके अलावा ये जनता पर अत्यधिक कर लगाता था। तो इस प्रकार से छात्रों, इसने क्या किया कि अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए तथा अपने जो प्रशासन को सुरक्षित रखने के लिए इसने मेवातियों का दमन किया, मंगोल आक्रमणकारियों से अपने साम्राज्य की सुरक्षा की। इस प्रकार से छात्रों, इसने जो एक महत्वपूर्ण पद होता था नायब के पद को इसने समाप्त कर दिया, और इसने गुप्तचर विभाग का गठन किया, ताकि गुप्तचर क्या करें कि प्रांतपति जो लगातार विद्रोह कर रहे हैं, प्रांतपति उनकी जो विद्रोह पर इसकी नजर रहे। इसके अतिरिक्त इसने दीवान अर्ज, जिसे दीवान आरिज के नाम से भी जाना जाता है, ये एक प्रकार से सैन्य विभाग है, इस सैन्य विभाग का इसने गठन किया। इसने अपने साम्राज्य में पारसी त्योहार नौरोज इसने प्रारंभ किया, और रक्त तथा लोह की नीति का अनुसरण करते हुए इसने विशाल साम्राज्य की स्थापना की। इसके दरबार में अमीर खुसरो तथा अमीर हसन नाम के जो विद्वान निवास करते थे। इसके अतिरिक्त छात्रों इसने सिजदा तथा पाबोस जो परंपराएं थी वो लागू की, क्योंकि इससे सुल्तान के पद की गरिमा बनी रहे, सुल्तान का पद जो
सुल्तान सुल्तान से सभी लोग डरते रहे। अर्थात जो भी दरबार में इसके उपस्थित होता था वो क्या करता था, घुटनों पर बैठकर और अपना सिर झुकाता था, घुटनों के बल बैठता था और अपना सिर सुल्तान के चरणों में झुकाता था। और पाबोस, पाबोस किसे कहा गया है, सुल्तान के चरणों को चूमना। सर्वप्रथम जो भी उससे व्यक्ति मिलने के लिए आता था, जो प्रांतपति उससे मिलने के लिए आता था, जो प्रशासनिक अधिकारी उससे मिलने आता था, वो घुटनों के बल बैठता था और घुटनों के बल बैठकर और अपना सिर झुकाता था सुल्तान के चरणों में और फिर उसके चरण चूमता था। इसे कहते हैं सिजदा पाबोस परंपरा। सिजदा पाबोस परंपरा उसने प्रारंभ की। और मृत जो खलीफा थे, जो बगदाद में जो मुस्लिम संप्रदाय का धर्मगुरु था, सर्वोच्च धर्मगुरु है, तो उनके सम्मान में तथा उनकी स्मृति बनी रहे, जो मर चुके हैं खलीफा, मृत हो चुके हैं, उनकी स्मृति बनी रहे, इसलिए उसने मृत खलीफाओं के नाम पर क्या किया, मृत खलीफाओं के नाम पर सिक्के चलाए। तो इस प्रकार से छात्रों, ये एक कुशल योद्धा था, कुशल सेनापति था, ये चतुर राजनीतिज्ञ था और इसने अपने कुशल नेतृत्व के बल पर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर दी। साम्राज्य की इसने स्थापना की। छात्रों, जो ये बलबन है, बलबन का जो राजत्व सिद्धांत है, अर्थात बलबन ने क्या किया कि सुल्तान के पद की गरिमा बनाए रखने के लिए तथा सुल्तान को सर्वोच्च साबित करने के लिए राजत्व का सिद्धांत प्रतिपादन किया। बलबन का राजत्व सिद्धांत, बलबन का राजत्व सिद्धांत। छात्रों, बलबन ने क्या किया, बलबन ने ताज की गरिमा को, अर्थात जो सुल्तान है, सुल्तान की गरिमा को पुनः बनाए रखने के लिए इसने राजत्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया। छात्रों, आप जैसा आपने देखा है कि इल्तुतमिश के बाद के जो जितने भी उत्तराधिकारी थे, इल्तुतमिश तथा बलबन के बीच के, इल्तुतमिश तथा बलबन के बीच के जितने भी जो सुल्तान हुए हैं, जैसे रजिया सुल्तान हुई है तथा बहराम शाह हुआ है, अलाउद्दीन मसूद शाह हुआ है, जैसे नासिरुद्दीन महमूद, तो इस प्रकार के ये सुल्तान है, ये क्या है, सभी कमजोर है और इनकी कमजोरी का फायदा उठाकर, इनके विलासितापूर्ण जीवन का फायदा उठाकर लोगों ने क्या किया कि सुल्तान की पद की गरिमा को ही समाप्त कर दिया। अब बलबन ने देखा कि लंबे समय तक यदि शासन करना है, सुल्तान की यदि गरिमा को बनाए रखना है, जो ताज है अर्थात मुकुट, उसकी गरिमा को बनाए रखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कठोर नियमों का अनुसरण करना पड़ेगा। और उसने क्या किया कि एक बलबन, उसने एक राजत्व सिद्धांत दिया, जो इतिहास में बलबन का राजत्व सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसमें उसने राजा के कर्तव्य बताए हैं और राजा के बारे में उसने कहा है कि जो सुल्तान है उसके बारे में कहा है, सुल्तान को ईश्वर से डरना चाहिए, सुल्तान को ईश्वर से डरना चाहिए। बलबन कहता है कि सर्वोच्च सत्ता किसकी है, ईश्वर की है और सुल्तान को ईश्वर से डरना चाहिए। सुल्तान ईश्वर द्वारा भेजा गया प्रतिनिधि है। सुल्तान क्या है, ईश्वर द्वारा भेजा गया प्रतिनिधि है। इसके अंतर्गत ये और बताता है कि सुल्तान को जन कल्याण के कार्य करने चाहिए, जन कल्याण के कार्य, जन कल्याण के कार्य। सुल्तान ईश्वर का, सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि हैं। सुल्तान को शांति स्थापित करनी चाहिए, कालाबाजारी, घूसखोरी रोकनी चाहिए, कालाबाजारी घूसखोरी रोकनी चाहिए, चोरी में डकैती को रोकना
चोरी व डकैती को रोकना, अपराधियों को सख्त सजा देना, अपराधियों को सख्त सजा देना। सुल्तान के अधिकार सीमित हैं। सुल्तान के अधिकार सीमित हैं। सुल्तान को अपने कर्तव्यों की पालना करनी चाहिए। ताज की गरिमा बनानी चाहिए। ताज की गरिमा बनानी चाहिए। छात्रों, जो ये अपना राजस्व सिद्धांत दे रहा है, राजस्व सिद्धांत में अन्य बातें भी हैं, वो इसके बाद में हम चर्चा करेंगे। बलबन का जो राजस्व सिद्धांत है उसमें बलबन कहता है, बलबन क्या कर रहा है कि ताज अर्थात सुल्तान के जो पद है उसकी पुनः प्रतिष्ठा, पुनः उसको प्रतिष्ठित करना चाहता है, पुनः उसे स्थापित करना चाह रहा है, तथा ताज का जो अर्थात जो मुकुट है उसे गौरवमय स्थान प्रदान करना चाह रहा है। इसलिए क्या कर रहा है, वो अपना एक सिद्धांत प्रतिपादित करता है जो बलबन का राजस्व सिद्धांत कहलाता है। बलबन के राजस्व सिद्धांत में बलबन के राजस्व सिद्धांत में बलबन कहता है सुल्तान को ईश्वर से डरना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ परम सत्ता कौन सी है? परम सत्ता है ईश्वर। सुल्तान को ईश्वर से हमेशा डरना चाहिए। सुल्तान जन कल्याण के कार्य करना चाहिए, अर्थात सुल्तान को क्या करना चाहिए, सदैव ही, यदि वो गद्दी पर बैठ तो गया है लेकिन सदैव उसे जो जनता का कल्याण करना चाहिए, ईश्वर ने उसे जनता का कल्याण करने के लिए ही भेजा है। सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि है। बलबन बताता है कि ईश्वर ने जो उच्च वर्ण के लोग होते हैं, जो उन्हें क्या है कि उसे जनता पर शासन करने के लिए भेजा है, तो जो सुल्तान बनता है वो उच्च वर्ण के होते हैं। और मुझे जो सुल्तान ने भेजा है, मुझे जो ईश्वर ने भेजा है सुल्तान बनाकर, तो मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ। जो मैं बात कह रहा हूँ, अर्थात जो बलबन कह रहा है कि जो मैं बात कह रहा हूँ वो कौन सी है, वो ईश्वर द्वारा कही गई बात है, मैं उसका प्रतिनिधि हूँ। ईश्वर जिस प्रकार से मुझे शासन चलाने के लिए कहता है, मैं उसी प्रकार से क्या करता हूँ, शासन चलाता हूँ। सुल्तान को शांति स्थापित करनी चाहिए। बलबन कहता है कि सुल्तान का कार्य यह है कि आंतरिक तथा बाहरी, आंतरिक अर्थात जो कोई किसी प्रकार का कोई विद्रोह न रहे, चोरी डकैती लूटपाट हत्या का भय नहीं रहे, और लोग खुशहालपूर्ण जीवन यापन कर सके। तो इस प्रकार की हमें शांति स्थापित करनी चाहिए और कालाबाजारी घूसखोरी को रोकना चाहिए। सुल्तान बलबन जो कहता है, बलबन कह रहा है कि ताज की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। तो इस प्रकार से बलबन जो अपने सिद्धांत प्रतिपादित करता है। इसके अलावा बलबन कहता है कि सुल्तान को राजस्व सिद्धांत में बताया गया है कि चोरी व डकैती को रोकना चाहिए, अपराधियों को सख्त सजा देनी चाहिए। बलबन बताता है कि सुल्तान का यह परम कर्तव्य है कि जो अपराधी है उसे सख्त से सख्त सजा दे, ताकि भविष्य में वो ऐसा अपराध नहीं कर सके। यदि किसी के मन में अपराध करने की है तो वो भी अपराध से दूर रहे, अर्थात आपराधिक जीवन यापन न करें। चोरी व डकैती जैसे अपराध जो भयंकर अपराध है, उन अपराधों पर रोक लगाने का कार्य किसका है, सुल्तान का है। और सुल्तान के बारे में वो राजस्व सिद्धांत में बताया गया है कि जो ये सुल्तान के जो अधिकार है वो असीमित है। सुल्तान कानून बनाने का काम भी उसी का ही है, कानून को मिटाने का काम भी उसी का ही है, कानून में संशोधन काम करने का अधिकार भी उसी को ही है, धर्म की व्याख्या का अधिकार भी उसी है, अर्थात ईश्वर का प्रतिनिधि है। ईश्वर जो कहता है वही सुल्तान करता है, इसीलिए क्या है, सुल्तान के अधिकार सीमित है। सुल्तान जो पद पर जो भी व्यक्ति पद स्थापित है, उसके अधिकार, उसके जो कर्तव्य हैं, उसके अधिकार जो उसके असीमित है, परंतु उसके जो कर्तव्य बताए गए हैं उस कर्तव्य की उसे पालना करनी चाहिए। तो बलबन का जो राजस्व सिद्धांत है, इसमें
बताया गया है कि सुल्तान को अपना चरित्र शुद्ध रखना चाहिए, कि सुल्तान को चरित्र शुद्ध रखना चाहिए, शुद्ध रखना चाहिए। राजनीति को धर्म से अलग रखना, धर्म से अलग रखना, राजनीति को धर्म से अलग रखना, काफिरों का उन्मूलन करना। इस प्रकार से जो बलबन का राजत्व सिद्धांत है छात्रों, उसमें सुल्तान को अपना चरित्र शुद्ध रखना चाहिए, अर्थात चरित्रवान होना चाहिए और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए उसे, और काफिर अर्थात जो गैर मुस्लिम लोग हैं उन गैर मुस्लिम लोगों का दमन करना चाहिए, उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार कराने की कोशिश करनी चाहिए। और राजनीति जो है, राजनीति को धर्म से अलग रखना चाहिए, धर्म की व्याख्या अलग चीज है और राजनीति अलग है, तो इसलिए प्रशासन में राजनीति को सम्मिलित नहीं, प्रशासन की जो राजनीति है उसमें धर्म को सम्मिलित नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से छात्रों जो बलबन है गुलाम के रूप में इल्तुतमिश के शासनकाल में अपना जीवन यापन करता है और अपनी योग्यता के बल पर वो सुल्तान पद प्राप्त करता है और गुलाम वंश का सुल्तान बनता है। गुलाम वंश का सबसे सफलतम सुल्तान बलबन को कहा जाता है। अपनी योग्यता के बल पे उसने मंगोल आक्रमणकारियों की समस्या का समाधान किया, मेवातियों का दमन किया, खराब अर्थव्यवस्था को उसने सुदृढ़ किया। इस प्रकार से छात्रों उसने बलबन ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। बलबन द्वारा हिंदू तथा राजपूत राजाओं के प्रति आक्रामक नीति अपनाई गई तथा उसने बलबन द्वारा राजत्व का सिद्धांत दिया गया। इस सिद्धांत में उसने अपने जो ताज का पद है, ताज के पद को पुनर्स्थापित करने का उसने प्रयास किया। बलबन द्वारा मृत खलीफाओं के नाम पर सिक्के चलाए गए। तो इस प्रकार से जो बलबन था बलबन जो शासक है गुलाम वंश का, इस शासक ने अपने जो उसके गुलाम वंश के जो शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश, उन्हीं की भांति इसने क्या किया, एक विशालतम साम्राज्य की स्थापना की और बलबन को गुलाम वंश का सबसे सफलतम सुल्तान कहा जाता है। बलबन को गुलाम वंश का सबसे सफलतम सुल्तान कहा जाता है। तो छात्रों इस प्रकार से जो हमारा आज का जो टॉपिक था बलबन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। धन्यवाद।